नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों को दिल्ली पुलिस का एक ऐसा कारनामा सुनाऊंगा जो कभी आपने नहीं सुना होगा। उन्होंने मजलूमों के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया है। एबीवीपी के गुंडे अहमदाबाद पहुंच गए, वहां पे जो है स्टूडेंट्स के ऊपर हमला कर दिया। और भी बहुत सारी रिपोर्ट हैं, कई वीडियो सामने आ रहे हैं तशद्दुद की, जुल्म सितम की। इसके अलावा जेएनयू पर जो हमला हुआ है उसको एक और तंजीम ने आकर के कबूलनामा इख्तियार कर रहा है कि उन्होंने जो है पिंकी चौधरी नामी एक हिंदुत्व तंजीम का लीडर कह रहा है अपने आप को, वो कह रहा है कि हमने ही उन पर हमला किया और आइंदा भी हमला करते रहेंगे। यानी कि हिंदुस्तान किस जानिब को जा रहा है, किस तरह की खाना जंगी आइंदा दिनों में पैदा होगी, ये कुछ नहीं कहा सकता। बल्कि हिंदुस्तान के तलबा इस वक्त खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। निर्भया मामले में फांसी हो गई है 4 मुलजिमान को, बल्कि मुजरिमों को। उसके अलावा ईरान में कई लोग जो है जनाजे के मौके पर हुई भगदड़ से हलाक हो गए हैं, 35 के करीब तादाद बताई जा रही है। इसके अलावा भारत कल बंद होने जा रहा है, बहुत सारे तंजीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। और भी बहुत कुछ वीडियोस आए हैं, आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर के मिशन में ज़रूर शामिल हों। और उन लोगों को जो लोग अभी तक सीधी बात से जुड़े नहीं हैं उनको सब्सक्राइबर्स बनाएं और ये लिंक दूसरों तक जरूर शेयर करें। नाज़रीन आपने वो कहावत सुनी है ना कि जो है चोरी और सीना जोरी। जी हाँ, ऐसा शायद पुलिस पर ये मुहावरा सादिक आता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हमले हुए उसको आप बखूबी जानते हैं। जो फुटेज आए वो हमने आपको दिखाया, जो हकीकत थी वो भी कल हमने अपने प्राइम टाइम में सुनाया। तो इस तमाम चीज़ों के मद्देनज़र अब ये होना ये चाहिए था कि ये भी यूपी के गुंडे जिन्होंने हथियार लेकर के जेएनयू में दाखिल हुए उन पर केस दर्ज होना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसा करने को तैयार नहीं है। अभी तक जो हमला आवर हैं एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है, बल्कि उसके बजिद आप यूं कहें कि जो है जुल्म पर जुल्म ये कि जो तलबा जख्मी हुए और जेएनयू स्टूडेंट की यूनियन की सदर आयशी घोष जिस पर जो है सर पर हमला किया गया तेजधार हथियार से, उसी के साथ 19 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये है हमारी दिल्ली पुलिस, जिसको खुले आंखों से कुछ भी नजर नहीं आता, उसको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि जो है वहां की जो इस वक्त की वजारत दाखिला है, मरकजी हुकूमत को किस तरह खुश किया जाए। साफ बात है, इसमें कोई दो राय आप लोगों को रखना नहीं चाहिए कि जिन वीडियोस के सामने से हमला करने की तस्वीरें सामने आ गई, हमलावर हो गए और जेएनयू का वाइस चांसलर कुछ बोलने को तैयार नहीं, जख्मी तलबा को जाकर के मिलने को तैयार नहीं, वो आज बयान देता है कि भाई पुराना भूल जाए, नए सिरे से लोग कैंपस में लौट आए। ऐसे हालात बन गए हैं। वो जेएनयू जो सबसे ज्यादा मशहूर था, वहाँ के तलबा बड़े ज़हीन माने जाते थे और बहुत बड़ा किरदार है यहाँ की जो है मुख्तलिफ हलकों में, मुख्तलिफ शोबाजात में, उसको पूरी तरह से तहस नहस करने की मंसूबाबंद साजिश रची जा रही है। उसी का एक हिस्सा माना जा सकता है इस वक्त जो कुछ जो है जेएनयू के साथ हो रहा है। तो आयशी घोष के साथ साथ 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और ये सारे के सारे लोग जख्मी हुए थे। जख्मी लोगों के बयान के मुताबिक हमेशा ये होता है कि आप पर कोई हमला करता है तो पुलिस हमलावर के पास जाती है और उसके पास जाकर के बयान लेती है और फिर केस दर्ज करती है। यहाँ ऐसा नहीं है। हमलावरों के खिलाफ जो जख्मी हुए हैं, जिन्होंने ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ जो है पुलिस जो है एफआईआर दर्ज की है। अब ये पूरी रिपोर्ट आप लोगों के सामने क्या समझाएं, आप इस हकीकत को समझ जाएं कि क्या हो रहा है। उसके अलावा नाजरीन अब कई तलबा ने जो है जेएनयू कैंपस में सिक्योरिटी, जब इस तरह पुलिस ही तरफदार बन जाए और वहाँ का वाइस चांसलर हुकूमत की ज़बान बोलने लगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पढ़ने वाले तलबा महफूज नहीं हैं। ये आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। इस वजह से जो है अब तलबा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को जो है इतवार के रोज़ निकाबपोश गुंडों के ज़रिए से तलबा और तालिबात पर किए गए बेरहमाना हमले के बाद एक खौफ के माहौल के दरमियान हॉस्टल और कैंपस छोड़ करके वहाँ तलबा सब जो है अपने अपने घरों को जा रहे हैं। और शायद इस तरह अगर ये सिलसिला चला रहा और ये भी वीपी के गुंडे और मरकज़ी हुकूमत उसकी पुष्टपनाही करती रही और
जालिम लोगों के खिलाफ अगर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी नहीं तो जाहिर सी बात है कि जो है वहाँ पढ़ने वाले, दूर दराज से आने वाले तलबा और तालिबात खौफ महसूस करेंगे। सबको पढ़ाई से ज़्यादा अपनी जान का ख़तरा होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग इस वक्त जो है JNU हॉस्टल छोड़ करके निकल रहे हैं और बहुत सारे ऐसी तस्वीर इस वक्त निकल करके लोगों के सामने आ रही हैं जो बहुत ही अफसोसनाक है। तो नाज़रीन, आइए अब एक और वीडियो आपको सुनाता हूँ। इस वीडियो को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ABVP की गुंडागर्दी को छुपाने के लिए किस तरह से जो है लोग सामने आ रहे हैं और बीजेपी खुद जो है शायद मुमकिन है कि जो इसको क्रिएट कर रही हो कि भाई कोई और तंजीम आए, इसकी जिम्मेदारी संभाले ताकि जो है ABVP को बचाया जा सके। लेकिन उसके बाद जो आज हालिया ताज़ा अहमदाबाद में जो हमले हुए उसकी भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो ABVP के गुंडे जो है पुरअमन एहतिजाज करने वाले लोगों पर तेज धार हथियार से हमला कर रही है। वीडियो दे सकते हैं हम इसको जो है कुछ वजूहात की बिना पर पूरा नहीं दिखा सकते, इसलिए कि YouTube इस तरह की वीडियोस को हमें इजाज़त नहीं देता। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये है अहमदाबाद में एक तलबा जो है JNU पर होने वाले तलबा पर जो जुल्म सितम हुआ उसको लेकर के जब एहतिजाज कर रहे थे तो उस वक्त जो है ABVP के गुंडे आए और इन पर तलवार से इनके गर्दन पर और सर पर हमला कर दिया। बहरकैफ ये वीडियो जो इस वक्त आपके सामने हमने सुनाने की कोशिश की, वो वीडियो जो इस वक्त हम आपको सुनाने जा रहे हैं, पिंकी चौधरी इसका नाम है, इसने वीडियो जारी किया है। उसमें कहा कि JNU तलबा की पिटाई करने वाले उनके कारकुनान थे और आगे भी वो JNU में मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ क्या है, कोई इसको समझाए कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में तो ये लोग वाबस्ता डायरेक्टली बराह रास्त शामिल होते हैं, यहाँ के नुमाइंदों को, यहाँ के तलबा को पीटते हैं और जो है जो आदमी अपने हुकूक की बात कर रहा है उसको मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ देशद्रोही कह करके ये खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये वो कौम की औलाद हैं जिन्होंने जो है अंग्रेज़ों की तलवे चाटे थे। और साफ तौर पर इसमें किसी को हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए और हमें डंके की चोट पर कहना चाहिए, क्योंकि जो है मुसलमान हो कि दलित हो कि दीगर कितनी भी तंजीमें हैं, उन्होंने जो है अंग्रेज़ों को इस दुनिया से भगाने में सबसे बड़ा किरदार निभाया था। और जो अंग्रेज़ों की तलवे चाट रहे थे वो यही ब्राह्मणवाद और मनुवाद को चाहने वाले लोग थे जो खुद को हिंदू कहते हैं, जो हकीकत में ये हिंदू धर्म से इसकी कोई वाबस्तगी नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जो है ये लोग जो है ये लोग इस वक्त दहशतगर्दी फैला रहे हैं, आम आवाम को मार रहे हैं। वो चाहे हिंदू को नहीं देख रहे, मुसलमान को नहीं देख रहे, सिख को नहीं देख रहे, ईसाई को नहीं देख रहे, पूरे भारत में इस वक्त खौफ का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदू मुसलमान और सिख और ईसाइयों के दरमियान जो मोहब्बत है, भाईचारगी है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये दहशतगर्द गुंडे। आप इसका बयान सुने और फिर पुलिस को भी इत्तला करें कि ये किस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं कि दोबारा फिर जो JNU में दाखिल होंगे और हमला करेंगे। इस वीडियो को सुनने के बाद आप जो है इस वक्त भारत का रुख का कहां जा रहा है और आइंदा मुस्तकबिल क्या है भारत का, वो अंदाजा लगा सकते हैं। हमें वो बर्दाश्त नहीं हुई और ऐसी गतिविधियां हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं और हमारे देश में ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये क्या चाहते हैं? हमारे देश में ऐसी गतिविधियां हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करेगा। देश विरोधी गतिविधियां अगर हमारे यहां कोई करेगा तो उसे इसी तरीके का जवाब दिया जाएगा जैसा हमने कल शाम को दिया है। और इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। हमारे धर्म के खिलाफ इतना गलत बोलना और किस तरीके का इन लोगों का जो है व्यवहार है। कई वर्षों से JNU कम्युनिस्टों का अड्डा है और ऐसे अड्डे हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। पहले से हम लोग अपने धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। ऐसी गतिविधियां हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कल की जो जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल लेता है। अगर आगे भी किसी ने ऐसी देश विरोधी गतिविधियां करने की कोशिश की तो हम ऐसी ही कार्रवाई आगे भी यूनिवर्सिटियों में कराएंगे। ये जिम्मेदारी सारी हिंदू रक्षा दल लेता है। हिंदू रक्षा दल, भूपेंद्र तोमर, पिंकी चौधरी ये जिम्मेदारी लेता है। कल जो JNU में घटना हुई है वो सब हमारे कार्यकर्ता थे और जो भारत मां के लिए ऐसे काम भी नहीं कर सकता है उसे इस देश में, इस भारत मां के लिए कोई अधिकार नहीं है यहां रहने का।
हम लोग अपने देश के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, अपनी भारत मां के लिए, हमारे प्राण हमारी भारत मां के लिए हैं। और जो भी धर्म के खिलाफ बोलेगा हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे भी ऐसी गतिविधियां करेंगे अगर किसी ने भी ऐसा काम किया। बहरकैफ नाज़रीन, इस वीडियो को देखा और आपने अंदाज़ा लगाया, एहतिजाजात लगातार जारी हैं नाज़रीन। एनआरसी के खिलाफ मालेगांव से बहुत ही ख़वातीन के जमघटी की एक वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो अनोखे अंदाज में लाखों की तादाद में ख़वातीन जमा हुई मालेगांव में और इस बिल के ख़िलाफ़ एहतिजाज किया। मुख्तलिफ अंदाज में वीडियोस लगातार हमें भेजे जा रहे हैं कि इसको शेयर किया जाए और जो है कि एनआरसी के ख़िलाफ़ और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त एहतिजाजात जारी हैं। और ये भी एक केरला का अनोखा जो है एक एहतिजाज था, जो कुछ दिन पहले ये एहतिजाज हुआ था, लेकिन आज और कल के दरमियान ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इसमें जो है एनआरसी के ख़िलाफ़ कश्मीर में जो इस वक्त 370 आर्टिकल को हटाया गया उसके ख़िलाफ़ बैनर लगे थे। इसके अलावा कश्मीर का तस्करा था, मॉब लिंचिंग का तस्करा था, इकनॉमिकली जो इंडिया गिर रहा है, इसके इक़्तिसादी हालात जो ख़त्म हो रहे हैं, पुलिस राज और बाबरी मस्जिद को लेकर के बहुत सारे अलग अलग जो है कटआउट और जो है ये लेकर के जिन लोगों ने जो है एहतिजाज किया, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। काले कपड़े में ख़ुद को जो है फांसी के फंदे से दिखाए ये लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जो है इन हिंदुस्तानियों को एक मखसूस ज़हनियत की तरफ हाँकाने की कोशिश की जा रही है, जिनको हम कभी नहीं मानेंगे। और इस चीज़ के बीच में जो है बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस को, इन तमाम चीज़ों को जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और मजहबी मुनाफरत और कास्ट सिस्टम को लाने की कोशिश की जा रही है, जो हिंदुस्तानी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह ये मुख्तलिफ वीडियोस हैं, हम इंशाल्लाह आखिर में इस वीडियोस को भी जो है आवाज़ के साथ सुनाएंगे। नाज़रीन, अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ भारत बंद कल होगा। कल मरकज़ी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ बतौर एहतिजाज बाएं महाज की तंजीमों के साथ दीगर कई तंजीमों ने 8 जनवरी को यानी कल भारत बंद का ऐलान किया है। लिहाजा जो लोग अपने कारोबारी नौयतों को या असफार वगैरह को जो है शेड्यूल बनाया है, वो भारत बंद की इस तारीख को अपने सामने रखें। मुमकिन है कि जो है उत्तर प्रदेश में इस बंद को लेकर के हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बंद का ये असर देखने को मिलेगा, इसलिए कि जितनी भी तंजीमें हैं वो तंजीमों ने इस भारत बंद को मजदूरों के, नौजवानों के और गरीब सब के सब इस बंद में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। और इसका असर ज़्यादा कल पड़ने वाला है और ये पूरे भारत तमाम रियासतों का इसका असर होगा। इसलिए इसमें मजदूर तबका भी है और जॉबलेस तबका भी है और जो मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता कारकुनान हैं उन तमाम ने, मुमकिन है कि इसमें बस भी बंद होंगे और इसमें जो है लारियां और आमदोरफ्त बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ने वाला है। नाज़रीन, एक और ख़बर आई आज, बहुत ताज़ा तरीन ख़बर वही है कि निर्भया निर्भया के कसूरवार जिन्होंने जो है पूरे भारत को ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी इस खबर ने बहुत ही हंगामा मचाया था कि जो है किस तरह से उसका रेप किया गया। बहरकैफ जो है अब इसमें मौजूद चारों कसूरवार को फांसी देने का फैसला सुना दिया गया है। जी हाँ, 5 सीनियर तरीन जजों ने जो है अर्जी की समाअत के बाद जो है फांसी का जो है फैसला सुनाया है। जहाँ नाज़रीन 22 जनवरी की तारीख इस वक्त मुकर्रर कर दी गई है और इनको जो है 22 जनवरी को इन तमाम खातियों को जो है फांसी दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, आप लोगों को मैं और भी बता दूं कि जो है JNU तशद्दुद के मामले में AUM के तलबा ने भी आज तिरंगा यात्रा निकाला और मुल्क बचाओ मुहिम में हिस्सा लिया। AMU के सामने भी आज बहुत बड़ा जमघटा शामिल हो गया था और मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में जो है इस वक्त NRC को लेकर के हो या JNU तलबा पर हुए जुल्म सितम को लेकर के हो, अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग नौयतों से इस वक्त जो जुल्म तशद्दुद का माहौल बना हुआ है, एक किस्म की गुंडागर्दी पूरे मुल्क में बनी हुई है। ये शाहीन बाग की तस्वीरें हैं। लगातार ये 23 या 24वां दिन है जहाँ पर जो है ख़वातीन NRC के ख़िलाफ़, CAA के ख़िलाफ़, JNU तलबा पर हुए जुल्म के ख़िलाफ़ लगातार जो एहतिजाजात कर रही हैं। वाकई जो है शाहीन बाग में जमा होने वाले इन एहतिजाजियों को वाकई में मुबारकबादी देनी चाहिए और इन पर वक्तन फ़वक्तन बड़े बड़े लीडरों को जाकर के अपनी शमूलियत भी इख्तियार करते हुए इनको अपनी जो है हिमायत भी देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के ख़वातीन लगातार ठठरती हुई ठंड में जो है एहतिजाज कर रहे हैं NRC के ख़िलाफ़ और CAA के ख़िलाफ़। नाज़रीन, ये वीडियोस आप देख सकते हैं। ये वीडियो इस अंदाज में फैलाई गई थी कि जो है एक ABVP के एक इस पर जो है दीगर
तंजीमों के एक लड़के ने हमला किया था, जबकि बाद में पता चला है कि ये हमला करने वाला ये ABVP का गुंडा था, उसका कारकुन था, और जिस शख्स को मारा जा रहा था उसका ताल्लुक ABVP से नहीं था। लेकिन जो है ABVP के गुंडे और BJP के IT सेल ने इस वीडियो को शेयर करके ऐसे जाहिर करने की कोशिश की कि ABVP के एक कारकुन को मारने की कोशिश की गई थी, जबकि हकीकत यह है कि जो लाल टी शर्ट में हमला कर रहा है वो ABVP से वाबस्ता एक कारकुन है, बल्कि आप इसको गुंडा कह सकते हैं, इसलिए कि इनकी गुंडागर्दी इस वक्त बहुत ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है। और पुरअमन तरीके से जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उन तलबा पर भी इन्होंने हमला किया। हमने इससे पहले उसकी वीडियो दिखाई कि किस तरह उन्होंने हथियार बंद करके इस वक्त जो है पुरअमन रैलियों में मौजूद तलबा को खुदेड़ने के लिए और उनको जो है एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए लोग अटैक कर रहे हैं। नाज़रीन, ईरान की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि कासिम सुलेमानी के जनाजे में भगदड़ हुई थी, ये खबरें आज निकल करके आ रही हैं। इस भगदड़ में कम से कम 35 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं, जिसमें 48 लोग ज़ख्मी भी हो गए हैं। दरअसल मंगल को जनरल कासिम सुलेमानी के आबाई शहर किरमान में यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बड़ी तादाद में लोग कासिम सुलेमानी के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जमा हुए थे। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान की हंगामी तबी सर्विसेज के सरबरा पीर हुसैन कोलवंदगा का कहना था कि बदकिस्मती से जनाजे के दौरान भगदड़ के नतीजे में हमारे कई हम वतन हलाक और जख्मी हो गए। कासिम सुलेमानी जुमा 3 जनवरी को इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद के एयरपोर्ट के करीब अमरीकी हमले में हलाक हो गए थे, उनको मार दिया गया था। उसके बाद से जो है हालात ईरान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान सही नहीं है, जैसे कि आपने आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी आपने सुना। तो जाहिर सी बात है कि अब ये भगदड़ में जो है 35 अफराद हलाक हुए हैं और बहुत सारे लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, इस दरमियान में खबर ये आ रही है कि ईरान की पार्लियामेंट में आज बिल की मंजूरी मिली है कि जो है किसी भी तरह से जो है इंतकाम अमेरिका से लेना है। इस बिल को मंजूरी मिल गई। इस्लामी जमहूरिया मानी जाने वाली ईरान की पार्लियामेंट मजलिस शूरा इस्लामी के नुमाइंदों ने आम इजलास के दौरान अमेरिका के खिलाफ ईरान के जवाबी इक़दाम की बिल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी है। ईरान की पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी के मौके पर मुर्दाबाद, अमेरिका, इंतकाम और न ज़िल्लत कबूल न साजिश कबूल के फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए। इस मौके पर ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर अली लारिजानी ने कहा कि अमरीकी वज़ारत दिफा, पेंटागन के तमाम हुकाम, इससे वाबस्ता अफराद, इदारे, कंपनियाँ और वो अनासिर जो जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत में मुलव्वस थे दहशत गर्द हैं। अली लारिजानी ने अमरीकी सदर ट्रंप को मुखातब करते हुए कहा कि अपने फैसले के खतरनाक नताइज के लिए तैयार रहो। ये आज के पार्लियामेंट के इजलास में ये सारी बातें सामने आई। ईरान की पार्लियामेंट ने 21 जनवरी से 19 मार्च तक यानी 2 महीनों के लिए पासदारान इनकलाब के फौजियों के लिए, उनके नौजवानों की, जो कि कुद्स ब्रिगेड मखसूस एक तंजीम है, एक अलग उसका शोबा है, उसके लिए जिस पर इलाके में इस्तिकामती महाज की जिम्मेदारी है, उसको 200 मिलियन यूरो की मंजूरी भी दे दी है कि वो किस तरह से इसको खर्च करके जो है इलाके की इस्तिकामत और उसके इस्तेहकाम की कोशिश कर सकती है। इस बीच में जो है बदले की जो आग है, इंतकाम है, उसको भी पूरा किया जाएगा। ये जो है आज के ईरान के पार्लियामेंट में पेश की गई बिल को मंजूरी मिल गई है। बैकअप नाज़रीन, आप कुछ वीडियोस आई हैं, ये एक ख़ास खबरें थी आज की अमेरिका और ईरान के ताल्लुक से और फिर जो भगदड़ मची उसके ताल्लुक से। इसके अलावा भी नाज़रीन कुछ और ख़बरें रह गई हैं, लेकिन वक्त तवील हो चुका है। इंशाअल्लाह जो है शाम में जो डेली वीडियो न्यूज़ होगी उसमें आप लोगों को ख़बरें सुनाई जाएंगी, उस पर तबसरा किया जाएगा। उससे पहले तो नाज़रीन मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह शाम में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।